हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था स्टाफिंग और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिंग और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कि डायरेक्टिंग क्या होता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच मैनेजर इंस्ट्रक्ट, गाइड, communicate and motivate the performance of the worker to achieve predetermined goals of an organization। अब डायरेक्टिंग क्या होता है चिल्ड्रन? डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मैनेजर वर्कर को इंस्ट्रक्ट करता है, उनको गाइड करता है, उनको कम्युनिकेट करता है, उनको मोटिवेट करता है ताकि वो अपने गोल्स को, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। ठीक है, क्या बोला मैंने कि डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मैनेजर वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करता है या फिर गाइड करता है। क्यों गाइड करता है? ताकि वो गोल्स को अचीव कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के। आई बात समझ में? चलिए, इन अदर वर्ड्स, डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसिलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। दूसरी भाषा में कहे तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और पीपल को लीड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि वो गोल्स को अचीव कर पाए। क्लियर हो गया? चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं चिल्ड्रन। According to the Ernest Dale, directing is what has to be done and in what manner through dictating the procedure and policies for accomplishing performance standard। अब अर्नेस्ट डेल के हिसाब से चिल्ड्रन डायरेक्टिंग क्या है? इनके हिसाब से डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए वो बताना चाहिए। किस तरह से बताना चाहिए? बाय डिक्टेटिंग, है ना, वो बताना चाहिए डिक्टेट करके प्रोसीजर को और पॉलिसीज़ को, ताकि जो उनका गोल है वो अचीव हो जाए। ठीक है, उनका जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाए और उसकी वजह से गोल जो है वो अचीव हो जाए। आई बात समझ में? तो इनके हिसाब से डायरेक्टिंग क्या है? इनके हिसाब से डायरेक्टिंग का मतलब है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसको आप बताओ, डिक्टेट करो प्रोसीजर को और पॉलिसीज़ को, ताकि जो गोल्स है वो आसानी से अचीव हो जाए। क्लियर? तो चलिए इंपॉर्टेंस देख लेते चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, सबसे पहला पॉइंट, इनिशिएट एक्शन। इसका मतलब क्या होता है? सी, एम्प्लॉयज़ कैन नॉट कमेंस द जॉब अंटिल दे आर इन्फॉर्म अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। द मैनेजर परफॉर्म दिस जॉब थ्रू डायरेक्शन। यहाँ पे जो डायरेक्शन है चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है डायरेक्टिंग। ओके, सो यहाँ पे कहा गया कि एम्प्लॉय अपना काम जब तक नहीं कर सकते जब तक उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया हो, उनको बताया नहीं गया हो कि क्या करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, तो मैनेजर जो है ये काम करेगा डायरेक्टिंग का। Therefore, every action is initiated through timely direction। तो जो भी एक्शन है, जो भी प्रोसेस है काम करने का, वो कब होगा? जब डायरेक्शन उनको दिया जाएगा। तो इसीलिए कहा गया इनिशिएट एक्शन। ओके, मतलब जब तक आप डायरेक्टिंग नहीं करोगे तब तक एम्प्लॉय अपना एक्शन को इनिशिएट नहीं करेंगे। ओके, तब तक वो लोग काम नहीं करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, इंटीग्रेट्स एफर्ट। इसका मतलब क्या होता है? सी, communication helps in integrating the efforts of all the employees and department which result in achievement of organizational goal। अब चिल्ड्रन डायरेक्टिंग मतलब क्या है? एक तरह का कम्युनिकेशन, राइट? तो कम्युनिकेशन की वजह से चिल्ड्रन एम्प्लॉयज़ के बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में इंटीग्रेशन बना रहता है। ठीक है, मिलाव जो है उनके बीच में बना रहता है ताकि वो गोल्स को अचीव कर पाए। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स इज पॉसिबल थ्रू परवेसिव लीडरशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इंटीग्रेशन जो है एफर्ट्स का, वो कब पॉसिबल है चिल्ड्रन? थ्रू परवेसिव लीडरशिप। परवेसिव का मतलब होता है हर लेवल पे। ठीक है, जब हर लेवल पे लीडरशिप होगी या इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तभी तो इंटीग्रेशन होगा ना, सब लोग एक साथ रहेंगे। ओके, तो विदाउट कम्युनिकेशन ये पॉसिबल नहीं है, और ये विदाउट कम्युनिकेशन यानी कि विदाउट डायरेक्टिंग ये पॉसिबल नहीं है ना। जब डायरेक्टिंग होगा तभी उनके जो एफर्ट्स है सब एम्प्लॉय के एक साथ लगेंगे। ठीक है, और तभी वो गोल्स को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब इसका मतलब क्या है? सी, A manager identify the potential and abilities of its subordinate and help them to give their best। अब मैनेजर क्या करता है? जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी पोटेंशियल को, उनकी एबिलिटीज़ को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है और उनको हेल्प करता है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। He also motivates them by offering them financial and non-financial incentives to improve their performance। और वो किस में मोटिवेट करता है? उनको और भी मोटिवेट करता है, जैसे कि उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देने में भी मोटिवेट करता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब होता है पैसा। ठीक है, मतलब उनकी सैलरी वगैरह इंक्रीज कर देना। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब होता है जिसमें पैसा नहीं आ रहा हो बट उनकी फिर भी उनको एक तरह का मोटिवेशन मिल रहा है। किस तरह से? जैसे कि हो गया प्रमोशन एंड ऑल, है ना, उसमें पैसा वगैरह नहीं है लेकिन उसमें उनका प्रमोशन हो गया तो ये भी उनके लिए एक मोटिवेशन है, राइट? आई बात समझ में? तो मैनेजर उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देने में भी मदद करता है, जिससे वैसे क्या होता है चिल्ड्रन,
जिसकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये भी डायरेक्टिंग भी एक तरह का मोटिवेशन है। उसके बाद प्रोवाइड स्टेबिलिटी, किस तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? सी इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन एंड मोटिवेशन डेवलप कॉपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग दी एम्प्लॉयज। जब इफेक्टिव लीडरशिप होगा, कम्युनिकेशन होता है, सुपरविजन होता है, मोटिवेशन होता है चिल्ड्रन, तो क्या होता है, एम्प्लॉय के बीच में कॉपरेशन और कमिटमेंट जो वो डेवलप हो जाता है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड क्रिएट बैलेंस अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट एंड ग्रुप। और जब उनके बीच में कॉपरेशन और कमिटमेंट डेवलप होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में भी और ग्रुप में भी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कोपिंग अप विद द चेंजेस। इसका मतलब क्या होता है? सी विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, द एम्प्लॉय कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चेंज इन वर्क। अब क्या होगा, चलो जब उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है, प्रॉपर लीडरशिप होगा, ठीक है, तो एम्प्लॉय को जो है नेचर ऑफ चेंजेस में वर्क में जो भी चेंजेस आएगा उसके बारे में उनको पता चल जाएगा, है ना। अगर काम में कुछ बदलाव आता है तो जब तक उनको मोटिवेट नहीं किया जाएगा, जब तक उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो क्या वो काम के बदलाव को हैंडल कर पाएंगे? ठीक है, नहीं कर पाएंगे। उनको पता चलेगा उस बारे में किस तरह से करना है? नहीं पता चलेगा। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस ई फाइलिंग, यूज़ ऑफ रोबोट्स एट वर्क प्लेस एक्सेट्रा। अब मान लो कहीं पे रोबोट वगैरह यूज़ करना है ना वर्क प्लेस पे, तो जब तक उनको प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर लीडरशिप नहीं होगी, प्रॉपरली उनको मोटिवेट नहीं किया जाएगा, तो ये जो वर्क के नेचर में जो चेंजेस आया है, तो क्या उनको उस बारे में पता चलेगा किस तरह से रोबोट को हैंडल करना है? और नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए डायरेक्टिंग मदद करता है चेंजेस को भी अपनाने में। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड सिस्टम आर डेवलप टू अवॉइड वेस्टेज, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एक्सेट्रा। अब डायरेक्शन में ऐसा इंस्ट्रक्शन और ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता है चिल्ड्रन जहाँ पे वेस्टेज को भी अवॉइड करते हैं और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को भी अवॉइड करते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स मतलब क्या होता है कि एक ही इंसान बार बार एक ही जैसा ही काम कर रहा हो, राइट, उसको भी अवॉइड किया जाता है। थर्स इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होगा चिल्ड्रन, डायरेक्टिंग की वजह से क्या होगा, अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे, सिस्टम डेवलप करेंगे, तो वेस्टेज भी कम होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी कम होगा, जिसकी वजह से और क्या हो सकता है कि जो कॉस्ट है वो भी कम होगा और जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्रिएट्स टीम स्पिरिट। अब डायरेक्टिंग की मदद से टीम स्पिरिट कैसे क्रिएट होता है? सी डायरेक्शन फोकस ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट फॉर ग्रुप एफर्ट्स विच लीड्स टू टीम स्पिरिट। डायरेक्शन का मतलब है डायरेक्टिंग। ओके, तो डायरेक्टिंग की वजह से क्या होता है चिल्ड्रन, सब ऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉय को क्या किया जाता है? मोटिवेट किया जाता है ग्रुप एफर्ट्स के लिए। तो उस वजह से क्या डेवलप होती है? टीम स्पिरिट डेवलप होती है। ओके, देयरफॉर मैनेजर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। तो इसमें मैनेजर जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सब ऑर्डिनेट्स को गाइड करने का, मोटिवेट करने का, उनके बीच में ग्रुप एफर्ट्स बना के रखने का, ताकि टीम स्पिरिट जो है वो डेवलप हो। ओके, उसके बाद एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है? सी डायरेक्टिंग हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। डायरेक्टिंग जो मदद करता है इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता है, उसको एक्सप्लोर करने में। किस तरह से? सी फॉर एग्जांपल डायरेक्शन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज द कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय बाय एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग देम, है ना। डायरेक्टिंग की मदद से क्या होता है चिल्ड्रन, जो एम्प्लॉय उनकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता लगता है, ठीक है, उनको मैनेजर उनको आइडेंटिफाई करता है, उनको एनकरेज करता है और मोटिवेट करता है, ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, उसको एक्सप्लोर कर सके। नेक्स्ट, इंक्रीज इफिशिएंसी लेवल। अब इसमें इफिशिएंसी लेवल कैसे बढ़ता है? सी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस हेल्प द एम्प्लॉय टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल, है ना। जब भी उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, तो क्या होगा, उनका परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। थर्स दिस रिजल्ट इनटू एनहेंसिंग द इफिशिएंसी ऑफ लेवल ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके वजह से क्या होगा, जो भी इफिशिएंसी चिल्ड्रन, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ जाएगी। और लास्ट, कॉपरेशन। सी कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज इज पॉसिबल थ्रू डायरेक्टिंग। सही बात है ना। डायरेक्टिंग की वजह से क्या होगा चिल्ड्रन, जो एम्प्लॉय के बीच में जो कॉपरेशन है वो बना रहेगा। दिस हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो भी आसानी से अचीव कर लिए जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा डायरेक्टिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, इनिशिएट एक्शन, है ना। जब तक उनको एम्प्लॉय को काम बताया नहीं जाएगा तो क्या वो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, एम्प्लॉय के एक्शन को इनिशिएट करता है।
उसके बाद हमने देखा इंटीग्रेट एफर्ट, है ना। डायरेक्टिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंडिविजुअल उनको एक साथ लेके आ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप एफर्ट्स कर सकते हैं डायरेक्टिंग की मदद से, ठीक है। उनकी एफर्ट्स को सब एक साथ लेके आया जा सकता है। उसके बाद मीन्स ऑफ मोटिवेशन, है ना। डायरेक्टिंग का मतलब एक मोटिवेशन भी होता है ना, उनको मोटिवेट करना, चाहे फाइनेंशियल इंसेंटिव हो या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो देके, ओके। तो ये डायरेक्टिंग की मदद से किया जा सकता है। उसके बाद प्रोवाइड स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड होती है, ओके। किस तरह से, जब भी उनको पता होता है, जब भी उनको अच्छे से गाइड किया जाता है, ठीक है, तो उनके बीच में कॉर्पोरेशन बना होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। उसके बाद कोपिंग अप विद द चेंजेस, है ना। जो भी चेंजेस आएगा वर्क में, तो विदाउट डायरेक्टिंग ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, उनको जब प्रॉपर गाइड किया जाएगा, इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो वेस्टेज कम होगा, जिसमें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा। उसके बाद टीम स्पिरिट जनरेट करने में भी मदद करेगा मैनेजर, है ना, सबको एक साथ बना के रखेगा, तो वो डायरेक्टिंग की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, मैनेजर क्या करेगा, हर इंडिविजुअल की जो क्षमता है, कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करेगा और वो उसको एनकरेज करेगा ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है। इंक्रीज इफिशिएंसी लेवल, है ना। जब भी उनको बता दिया जाएगा काम कैसा करना है, किस तरह से करना है, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा, तो उनकी वो लोग वैसा काम करेंगे जिसकी वजह से उनका जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, उनका जो इफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट में हमने देखा कॉपरेशन, डायरेक्टिंग के विदाउट डायरेक्टिंग कॉपरेशन जो है पॉसिबल नहीं है चिल्ड्रन, ठीक है। कॉपरेशन की मदद से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो आसानी से अचीव कर लिए जाएंगे। आई बात समझ में? तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।